आप सभी का स्टडी कोपियस में स्वागत है। यहाँ मैं समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करा रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले मैंने 5 टेस्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आप लोगों को सारी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। विस्मरण शब्द विलोम होगा संस्मरण का, संस्करण का, स्मरण का, स्मृति का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्मरण का। स्मृति का क्या होता है? स्मृति का होता है विस्मृति, विस्मृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिलन का विलोम शब्द होगा विच्छेद, विक्षोभ, विरह, सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी, क्योंकि ये सारे मिलन के विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? अधिमूलन, अवमूलन, सामिष्ट, निरामिष, उद्धत, पृथक, समिष्ट, व्यष्टि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उद्धत, उद्धत का क्या होता है? उद्धत का पृथक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उद्धत का होता है बिनत, बिनत हो गया, या फिर शालीन, ये भी उद्धत का हो जाएगा। और पृथक, पृथक का क्या होता है? पृथक का होता है संलग्न, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुधा का विलोम है सदैव, यदा कदा, कदाचित, हमेशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यदा कदा। सदैव का क्या होता है? सदैव का होता है विरत। और कदाचित का, कदाचित का हो जाएगा निश्चित, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। परार्थ का विलोमार्थी शब्द है कृतार्थ, स्वार्थ, स्वायत्त, कृतार्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्वार्थ। स्वायत्त का क्या होता है? स्वायत्त का होता है परायत्त, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। यौवन का विलोम होगा बाल्यावस्था, वार्धक्य, बुढ़ापा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वार्धक्य। बाल्यावस्था बुढ़ापा का विलोम शब्द होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द्वेष का विलोम क्या हो जाएगा? द्वेष का सद्वेष, आद्वेष, राग, अनुराग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राग। क्वेश्चन नंबर 8। मूढ़ का विलोम क्या होता है? अज्ञानी, अनूढ़, ज्ञानी, मुखर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानी। मुखर, मुखर का क्या हो जाएगा? मुखर का होता है मौन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? संलिप्त, आसक्त, द्वंद्व, प्रतिवाद, शेष, विशेष, चेतन, अचेतन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चेतन का अचेतन होता है, और सारे गलत हैं। आसक्त का क्या होता है? आसक्त का हो जाएगा तटस्थ, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो द्वंद्व दिया गया, द्वंद्व का क्या होता है? निर्द्वंद्व हो जाएगा, निर्द्वंद्व। और विशेष का, विशेष का होता है अविशेष, अविशेष। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? विस्तृत, संकुचित, संक्षिप्त, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, लघु, गुरु, दीर्घ। सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? अब इसमें शुद्ध आ गया हमारा। रीता मंद मंद गा रही थी, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध है, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। और जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, रीता मंद मंद, मंद मंद नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा रीता धीरे धीरे गा रही थी। क्या आप भावी, यहाँ पे जो भावी दिया गया ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा क्या आप आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है केवल 20 रुपये मात्र। अब यहाँ पर केवल भी है और मात्र भी है, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 रुपये मात्र दीजिए, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चरमोत्कर्ष। इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो ये सही है, और सारा जो लिखा है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? कौन सा है? मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मेरे मन के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे मन के अंदर, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए मेरे मन में। अगर यहाँ पर लिखा होता मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर जो लिखा है ये के अंदर, ये गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, उसने गोपी की मटकी तोड़ दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए फोड़ दी, तब सही होता। और सारे जो वाक्य हैं वो सब शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? गृहस्थ, अंताक्षरी, प्रत्युपकार, दूरदर्श। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गृहस्थ, गृहस्थ अशुद्ध लिखा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं गृहस्थ, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सर चंद, ऐसे लिखेंगे, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, और सारा गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। डांट, याज्ञवल्क्य, भस्मभूत, हिंदू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य। डांट, ये गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं डांट, ये सही हो जाएगा। हिंदू, हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू। और यहाँ पे जो भस्मभूत लिखा है ये भी गलत है, ऐसे लिखेंगे भस्मी, बड़ी ई की मात्रा रहेगी, भस्मी भूत, ये अब सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उस पर भारी संकट आ पड़ा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जो, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, जीत नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया। ऑप्शन सी दिया गया है, प्रेम का मूल मापा नहीं जाता, मापा नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो नहीं, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है? उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद, कैलाश, ईर्षा, अध्ययन, उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना, सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कैलाश ऐसे नहीं लिखा जाता, कैलाश ऐसे लिखते हैं, कैलाश। और ईर्षा, ईर्षा ऐसे लिखा जाएगा, ईर्षा। अध्ययन, अध्ययन को हम ऐसे लिखेंगे, अध्ययन, ये सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध लिखा था, और सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? वहाँ बहुत से गुड़ीगण उपस्थित थे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरी मनोकामना पूरी हुई, सत्य मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेरी मनोकामना पूरी हुई। यहाँ पे गुड़ीगढ़ नहीं होगा, गुड़ीगढ़ हो जाएगा, गुड़ीगढ़, ये ऐसे लिखा होता तब सही रहता। और तुम्हें ऐसा नहीं बोलना नहीं, यहाँ पर होगा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य मैदान से दौड़ खड़ा, ये भी गलत है, सत्य मैदान से भाग खड़ा हुआ, यहाँ पर भाग होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? आंधी का, इंद्रपुरी का, समुद्र का, कल्प वृक्ष का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कल्प वृक्ष का। आंधी, आंधी का क्या होता है? आंधी का हो जाएगा झक्कड़, झक्कड़ हो गया। और क्या होता है? तूफान भी होता है, तूफान, झंझा, ये सब किसके? आंधी के पर्यायवाची हैं। और समुद्र का क्या होता है? समुद्र का हो जाएगा परोध, परोध ही हो गया। वारिद, वारिध ये हो जाएगा। पारावार,
ये सब किसके हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। रत्नाकर, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और इंद्रपुरी, इंद्रपुरी का क्या होता है? इसका हो जाएगा अमरावती, अमरावती। देवपुरी, देवपुरी हो गया, अमरावती हो गया। और क्या हो जाएगा? इंद्रलोक, ये भी हो जाएगा इंद्रलोक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम, कुसुमासो, मकरंद, माचिक, मध्वासो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मध्वासो। ये किसका होता है? ये होता है शराब का, शराब इसका हो जाएगा। और सारा जो है शहद का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 23। षडानन सभव अंबिकीय पर्यायवाची है गणेश के, इंद्र के, कार्तिकेय के, देवता के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गणेश के। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के। इंद्र का क्या होता है? इंद्र का हो जाएगा हमारा देवराज हो गया, देवराज हो गया। पुरंदर, एक सेकंड, पुरंदर और देवेंद्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे कार्तिकेय लिखा है, जो कार्तिकेय का पर्यायवाची क्या होता है? इसका होता है कुमार, कुमार हो गया। और षडानन, ये भी जो है किसके? कार्तिकेय का पर्यायवाची है। और इसके हो जाएगा स्कंद, होता है स्कंद। ये सब कार्तिकेय के पर्यायवाची हो जाएंगे। देवता लिखा है, देवता का क्या होता है? देवता का हो जाएगा सुर, सुर हो गया। निर्जर, और क्या हो जाएगा? त्रिदश। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। आदित्य, ये भी देवता का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब जो यौन किस शब्द, किस एक का पर्यायवाची है शब्द है? विष का, परिणय का, विष्णु का, विधाता का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विधाता का। विष का क्या होता है? विष का हो जाएगा जहर, जहर हो जाएगा। हलाहल, ये भी विष का पर्यायवाची होता है। और गरल, ये भी विष का पर्यायवाची होता है। और परिणय, परिणय का क्या हो जाएगा? इसका होता है शादी, विवाह, ये सब परिणय का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पे जो विष्णु दिया गया, विष्णु का क्या होता है? इसका हो जाएगा माधव, जनार्दन, जनार्दन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? नारायण, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। चक्रप्राण, ये भी होता है विष्णु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, ये देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया तोयद, पयोधर, जलधि। बी है पंचानन, नाहर, मृगारी। सी है इला, वागीसा, कर्णिका। और डी है मकरध्वज, षटपद, जिष्णु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा अशुद्ध है, तो ये ही सही हो जाएगा। मकरध्वज, मकरध्वज किसका होता है? ये कामदेव का होता है, कामदेव। और षटपद ये किसका होता है? ये हमारा हो जाएगा भ्रमर का, भ्रमर। और जिष्णु ये किसका हो जाएगा? ये इंद्र का पर्यायवाची है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा इंद्र का। तो ये तीनों जो है अलग अलग पर्यायवाची हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर तोयद, पयोधर, जलधि ये किसके हो जाएंगे? ये बादल का पर्यायवाची है, ये बादल का हो गया। और पंचानन, नाहर, मृगार ये किसका हो जाएगा? सिंह का, ये सिंह का है। और इला, वागीसा, कर्णिका ये हो जाएगा सरस्वती का, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? ये पूछा गया है। दामोदर, बल्लभ और त्रिदश, ऋषिकेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, त्रिदश। ये किसका होता है? ये देवता का पर्यायवाची होता है। और सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आस्म, पत्थर, अभिजात, महीप, प्रशंसा, अमरस, अचल, मेदनी। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये आस्म का क्या होता है? पत्थर होता है। और यहाँ पे जो अभिजात दिया गया है इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है योग, योग हो जाएगा। और यहाँ पे जो
महीप, महीप का क्या होता है? ये राजा का होता है। प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होता है? शलाघा, शलाघा हो जाएगा। और अमरस, अमरस का क्या हो जाएगा? अमरस का हो जाएगा क्रोध, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो अचल, अचल का क्या होता है? अचल का होता है पर्वत। और मेदिनी, मेदिनी का पृथ्वी। ये सारी पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वैजयंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है? पताका का, झरना का, लक्ष्मी का, तालाब का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पताका का। और झरना, झरना का पर्यायवाची क्या होता है? झरना का होता है उत्स, उत्स हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। ये सब झरना के पर्यायवाची हैं। निर्झर, निर्झर, ये सब किसके हो जाएंगे? झरना के। और दूसरा क्या दिया गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या होता है? लक्ष्मी का धन होता है, धन, संपत्ति, ये भी हो जाएगा। और कमला, रमा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और तालाब, तालाब का क्या हो जाएगा? सरोवर, सरोवर हो गया। और पुष्कर, पुष्कर भी होता है तालाब का। पोखरा, ये भी तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। और सरसी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तालाब के। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है पूछा गया। कोयल का, पार्वती का, यमुना का, द्रौपदी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पार्वती का। पार्वती का क्या होता है? पार्वती का होता है उमा, शैलजा, ये सब किसके हो जाएंगे? पार्वती के। और सारे श्यामा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। शिव सुत वाहन किस एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ये पूछा गया है। मोर का, ध्वजी का, जीवनपति का और कलाजी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जीवनपति का। इसका पर्यायवाची होता है यम। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। टिटभी शब्द किसका तत्सम रूप है? तो सुग्गा का, टिटहरी का, टमाटर का, टाट का। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर का। और यहाँ पे जो सुग्गा दिया गया है, सुग्गा, ये क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है सुक। और टाट, टाट का क्या हो जाएगा? टाट का हो जाएगा तंतु। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सिंगाटक, रुच्छ, सौंप, हिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सौंप। ये क्या है? तद्भव शब्द है और सारे तत्सम है। तो यहाँ पर जो सिंगाटक, सिंगाटक दिया गया, ये किसका होता है? ये होता है सिंघाड़ा का, सिंघाड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर रुच्छ, रुच्छ का क्या होता है? रुच्छ जो है रूखा का होता है, रूखा इसका तद्भव हो जाएगा। हिंग, हिंग का क्या हो जाएगा? हींग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? परख, उल्लास, कैवर्त, साय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, परख। परख क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है परीक्षा, ये हो जाएगा। उल्लास, उल्लास का क्या होता है? उल्लास तत्सम है, इसका तद्भव होता है हुलास, हुलास हो जाएगा। और यहाँ पे कैवर्त, ये जो दिया गया, इसका क्या हो जाएगा? इसका होता है केवल। और साय का साम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? खोदना, छोदन, कपर्दिका, कौड़ी, गागर, गरगर, ढीठ, धृष्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये उल्टा लिखा है। कपर्दिका क्या है? ये तत्सम है। और कौड़ी तद्भव, ये सही है। और सारा हमारा सही सुमेलित नहीं है। ये खोदना, खोदना क्या हो जाएगा? ये एक तद्भव शब्द है और छोदन तत्सम है, ये उल्टा लिखा है। गागर भी, ये भी तद्भव है, ये तत्सम हो जाएगा। ये भी तद्भव है, ये तत्सम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित है। कपर्दिका ये तत्सम है और कौड़ी तद्भव है।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा गलत है देखना है। नक्षत, नखत, गंभीर, गहरा, त्वरित, तुरंत, पलंग, पर्यंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है और ये तत्सम है, यानी कि ये उल्टा लिखा है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ओस का तत्सम है औस, ओस, औस, औसया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, औसया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? सुंड, मनुष्य, मोती, लुब्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मोती। ये क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? मौक्तिक होता है, मौक्तिक। और यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य क्या है? ये तद्भव, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मानुष, मानुष हो जाएगा। और लुब्ध, लुब्ध का क्या हो जाएगा? लुब्ध का हो जाएगा लोभी। और सुंड, सुंड का क्या हो जाएगा? सुंड का होता है सूंड, सूंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? रीछ, मंत्रकारी, लक्ष्य, अर्धट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रीछ। रीछ का क्या होता है? रीछ का होता है, रीछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा रिच, ऐसे। और मंत्रकारी, मंत्रकारी क्या है? ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मदारी, मदारी हो जाएगा। और लच का लाख हो जाएगा। और यहाँ पे जो अर्धट दिया गया है, इसका क्या होता है? इसका होता है राहट, ये तद्भव शब्द होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, प्रगह शब्द किसका तत्सम है? पगहा का, पनवार का, पोखर का, फेंकना का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पगहा का। और पनवार, पनवार क्या है? एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पर्ण हो जाएगा। और पोखर, पोखर का क्या हो जाएगा? पोखर का हो जाएगा पुष्कर, पुष्कर हो जाएगा। और फेंकना का ये हो जाएगा प्रेषण, प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, पिसन, तोंद, पुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यभ्य ज्ञान। इसका तद्भव क्या होता है? पहचान। पिसन, पिसन क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा पिसण, ये हो जाएगा। और तोंद, तोंद का हो जाएगा तुंद। और पुआ का पूप, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? अब यहाँ पर विशेषण आ गया, आलतो, गांगे, निपुणता, फेनिल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निपुणता। ये क्या है? विशेषण नहीं है, ये एक विशेष है। और इसका विशेषण क्या हो जाएगा? निपुण, निपुण हो जाएगा। और यहाँ पे जो आर्तो दिया गया है, ये क्या है? ये एक विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा। फेनिल का, फेनिल का हो जाएगा फेन। और गांगे, गांगे का क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। शहीद शब्द है, एक विशेष है, एक विशेषण है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? एक विशेषण है। और इसका विशेष क्या होता है? विशेष होता है शहादत, शहादत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक गलत है? विरुद्ध, विरोध, रौद्र, रुद्र, क्षुद्र, क्षोभ, वध, वध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वध क्या है? ये एक विशेषण है और वध ये विशेष है, तो यानी ये उल्टा लिखा है, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन है। और सारा सही सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? शक्तिमान, कुलीन, रूसी, क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्रिया। क्रिया एक विशेषण नहीं है, ये क्या है? विशेष है। इसका विशेषण क्या होता है? क्रियाशील। क्रियाशील इसका विशेषण हो जाएगा और सारे विशेषण हैं। शक्तिमान का विशेष क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। और कुलीन का कुल हो जाएगा और रूसी का रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गीदड़ के समान कायर, सागर के समान गहरा, केचुए के समान मंदगति। सभी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 46। विशेष शब्द है नुमाइश, दीवान, झक्की, कर्मठ। तो यहाँ पर विशेष पूछा गया तो ये नुमाइश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण हो जाएगा नुमाइशी। नुमाइशी और सारे विशेषण है। दीवान का क्या होता है? दीवानी होता है, दीवानी। कर्मठ का कर्म हो जाएगा और झक्की का झकना हो जाएगा, झकना। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम इधर आओ, वह यहाँ रहता है, हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी में क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 2.5 रुपया अपूर्ण गणवाचक विशेषण, हर एक व्यक्ति प्रत्येक वाचक विशेषण, शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक विशेषण और 100 गुना बल क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। 100 गुना बल क्या होता है? आवृत्तवाचक विशेषण। यहाँ पर आवृत्तवाचक विशेषण हो जाएगा और सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। चारों भाई, पांचों पांडव, 10 मित्र में कौन सा उपयुक्त विशेषण है? क्रमवाची विशेषण, आवृत्तवाची विशेषण, समुदायवाची विशेषण, प्रत्येकवाची विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समुदायवाची विशेषण। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वह आदमी मेरा मित्र है, वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जिसके पास कोई आशय न हो, बिना पलक झपकाए, जहाँ किसी बात का डर न हो, जिसके विषय में विवाद न हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। और जो ऑप्शन ए दिया गया है, जिसके पास कोई आशय न हो, उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा निराशय, निराश्रित हो जाएगा। एक सेकंड, निराश्रित हो जाएगा। और ऑप्शन सी जो दिया गया है, जहाँ किसी बात का डर ना हो, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? निरापद हो जाएगा। और जिसके विषय में विवाद ना हो, ये हो जाएगा निर्विवाद, निर्विवाद हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए सही शब्द है जिघांसा, मुमुक्षु, अजातशत्रु, जिगीषा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिघांसा। मुमुक्षु इसके लिए क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्षु होता है। और अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, वो उससे क्या कहते हैं? अजातशत्रु कहते हैं। और जिगीषा, जिगीषा क्या होता है? जीतने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 53। जिसकी बाहें लंबी हों, वाक्यांश हेतु उचित शब्द बताइए। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ बाहु, लंबोदर, दुर्वाह, लोकोत्तर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ बाहु। और देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेंद्र, ज्ञान पिपासा, ज्ञानी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान पिपासा। क्वेश्चन नंबर 55।
चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। लंकेश रावण की तलवार, शिव का धनुष, दुर्गा की तलवार, श्री कृष्ण की तलवार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लंकेश रावण की तलवार। शिव का धनुष, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिनाक, पिनाक हो जाएगा। और श्री कृष्ण की तलवार ये होता है नंदक, नंदक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साथ काम करने वाला सहकर्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वामाचारी, जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक, जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त हो, पथ्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? वामाचारी नहीं कहते, उसे कहते हैं वाचस्पति, वाचस्पति हो जाएगा। और वामाचारी किसे कहते हैं? वामाचारी कहते हैं सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला। क्या कहलाता है? वामाचारी कहलाता है। और सारा सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 57। वह नायिका जिसका पति परदेश में है, वाक्यांश में उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रोषित पतिका, आगत पतिका, प्रियंवदा, रति प्रीता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रोषित पतिका। आगत पतिका किसको कहते हैं? आगत पतिका कहते हैं वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, उसको क्या कहते हैं? आगत पतिका। और प्रियवंदा, इसे क्या कहते हैं? वह नायिका जो प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं? प्रियवंदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं? लोमड़ी के समान चालाक, हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, गिरा हुआ पत्ता, जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। और गिरा हुआ पत्ता है, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा प्रपण, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सही शब्द है। वार्धक्य, जरासंधि, वयसंधि, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वयसंधि। तो यहाँ हमारा टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। टेस्ट नंबर 6 भी पूरा हो गया है। इसके पहले मैंने 5 टेस्ट और करवाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आप लोगों को सारे वीडियो वहीं पर मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।